तो दोस्तों, धुरंधर का बवाल जारी है। धुरंधर के द्वारा हजारों लाखों लोगों को मिर्चियां लगानी जा रही। तो टाइटल है वीडियो का, ये फिल्म नहीं वार्निंग है। धुरंधर 2 पर पाकिस्तान का रिएक्शन हुआ वायरल, इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है। चलिए जरा मजा लेते हैं भाई। पीएसएल से ज्यादा तो धुरंधर मूवी ने कमा लिया है। तो जी राजा साहब, ये तो आपको लगता है कि पीएसएल से ज्यादा धुरंधर मूवी ने कमा लिया। उसके अंदर जी धुरंधर मूवी के अंदर वन साइडेड चीजें दिखाई गई हैं। मैंने आपको हकीकत बता रहा हूँ, मूवी नहीं देखी, लेकिन जिस भी बंदे ने देखी है उसने जिस तरह से कहानियां बताई हैं, तो लग तो यही रहा है कि आप सोचते होने हम नवाज शरीफ हर महीने मुल्कों बाहर क्यों चला जाता। वो तो हुण पता लगा ਉਹਦੇ धुरंधर ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ये एक पैरेलल सिनेमा की मूवी है। हाँ। और इस तरह की मूवीज इंडिया में जब बनती हैं बहुत पसंद की जाती हैं। हमारे यहाँ बनती नहीं। आपको मुबारक हो, खैर मुबारक। आपकी धुरंधर जो है वो चल पड़ी, चल रही, दौड़ रही है जी। धुरंधर 2 मूवी में सबसे ज्यादा कांट हमारे नबील गबोल के साथ हो गया है। वो क्या? धुरंधर 1 में इसका पॉजिटिव रोल था और ये सबको बताते फिर रहे थे कि मेरा भी इस फिल्म में रोल आया है। हवा हवा ए हवा खुशबू उड़ा दे। वाह वाह है धुरंधर, है धुरंधर जी हाँ। धुरंधर तो सब लोग मेरा प्रोनाउंसिएशन सही करने पे अभी लग जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल कहते हैं कि भारतीय फिल्म धुरंधर में लियारी के हवाले से अफसाना बयान किया गया है। जिस शख्स को फिल्म में मेरा किरदार दिया गया है वो मुझसे मुताबिकत ही नहीं रखता है। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था। जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तो लियारी के ये सांसद बोले कि ये कैरेक्टर मुझसे इंस्पायर है, बस थोड़ा कमजोर दिखाया है। पब्लिक भी बोली कि वाह क्या बात है। फिर आई धुरंधर 2। भाई साहब, उसमें ऐसा ट्विस्ट आया कि हमजा अली से भी बड़ा स्पाई जमील साहब निकल गए। अब ये बेचारा छुपता फिर रहा है। भारत से जो फिल्म पे फिल्म बनती चली जा रही है, धुरंधर 1 भी हमने देखी और उसमें खैर वो तो बहुत ही शानदार थी। मैं इस बात में कोई डाउट नहीं है। बेसिकली आपका जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही चीजों को एक्सैजुरेट करके जो है वो दिखाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सैजुरेट करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है बेसिकली आप उसी फ्रेम के अंदर जा रहे होते हैं। ऑन रियलिटी के ऊपर जो है बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट होती हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। यार मैंने ना अपनी लाइफ में ना चाय वाले का खोखा तो बहुत सुना है, लेकिन ये चाय वाले की फिल्म ये मैंने पहली दफा सुना है। और हुकूमत भी तेरा तो गेम बजाना पड़े। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि चाय ये पत्ती देता है या उबाल के देता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। ये पुराना मेरे जो जख्म थे वो भी हरे ही थे। हाय। तो आपने मुझे एकदम फिर बॉम्ब फोड़ा और आपने बोला भाई साहब धुरंधर 2 भी आ रही है। धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं। 1000 करोड़ के करीब पहुंच गई है ग्लोबली जो टोटल। तो यार देखो, अगर इतनी अच्छी फिल्म है और इतना अच्छा बिजनेस कर रही है तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? तो मुझे पूछना ये था कि सर ये इंटरव्यू आपने तब दिया था जब पार्ट 1 आई थी और फर्स्ट मूवी जो आई थी धुरंधर की वो आई थी, उस वक्त आपने ये बात की थी। तो अब जो पार्ट 2 या सेकंड मूवी आई है उसमें तो ये बताया गया है कि जी जो जमील जमाली है वो तो इंडियन जासूस है और इंडियन एजेंट है। तो क्या आप भी इंडियन एजेंट है? और उनकी तो बेटी भी भाग गई थी, तो क्या आपकी भी सॉरी, लेकिन क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये अपने ऊपर क्यों ले गए हैं और ये क्यों बता रहे हैं कि फिल्म इन्हीं के ऊपर बनी है और ये बड़े हसीन आदमी हैं। और मैंने खुद देखी है और जो पायरेटेड वर्जन होता है वही देखे। आपने देखा? इंडिया तो हम जा नहीं सकते। सर आपको मेरा सलाम। पायरेटेड वर्जन देखा है बिल्कुल, इलीगल मीन्स के थ्रू। एंटरटेन होते हैं, प्लॉट ट्विस्ट हैं, एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। नुसरत साहब का एक गाना उन्होंने इस्तेमाल किया, नुसरत फतेह अली साहब का। पैसे दिए कि नहीं दिए? 150 रुपया देगा। $50,000 या कितने मिले इस चीज के? कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी थोड़ा ज्यादा फेंक दिया। अक्षय खन्ना है कि नहीं ये बता। अक्षय खन्ना बस ऐसे लाश बन के आएंगे। देखो आदित्य धरना कोई काम हल्का नहीं करता, हर काम ठोक बजा कर करता है। छोटी से छोटी चीज भी अगर वो पुरानी उसने यूज की है, किसी की यूज किया ना, उसके बदले उसने पैसे दिए। फ्री में उसने कोई काम नहीं किया है कि कोई ये कह दे, उसके ऊपर ये सवाल उठा दे कि ना जी ना, कि चुरा लिया ना। मैं आपको एक
पाकिस्तानी की जुबानी ही सुनवाता हूं, उनका भी कोई गाना, ये हवा हवा या कोई और गाना है उसमें जो यूज हुआ है, उसी के वो सिंगर हैं, और उनको कितने पैसे दिए गए जरा सुन लीजिए। तो आपको कुछ पैसे दिए उन्होंने आपका गाना यूज मुझे कर? $50,000 भेज दिए। सच्ची में? हाँ वाकई। फेंक रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नहीं फेंक के रखूंगा अपने पास ही। हाँ नहीं बताए ना, सच में दिए पैसे? हाँ, कुछ पैसे दिए। आपसे इजाजत ली? बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा तो ये मैं पूछना चाह रहा था, ये अभी जो एक इंडियन फिल्म में भी आया ना गाना, ये धुरिंदर, तो इन्होंने आपसे वो लिया है वही तो मैं कह रही हूँ ना, परमिशन ली, पैसे दिए? जी हाँ, भारत वाले किसी के पैसे नहीं मारते, उसका नाम भी दिया है, क्रेडिट भी दिया है, पैसे भी दिए, समझे? अरे धुरंधर एम ही तो नहीं बनी, इनसाइडर चीजें भी तो आई हैं, उसके बदले भी पैसे खर्च किए गए हैं, यही तो है धुरंधर की घुसपैठ। से लाश बन के आएंगे, यूं पड़े होंगे, उनकी नाक में दो रुई के टुकड़े होंगे, अच्छा, और बस उनकी मैयत ही दिखाई है उन्होंने। उसको तो मैयत बनने के लिए एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी। नफसियाती तौर पे हम इंडिया को बहुत अपने सर पे हमने चढ़ाया हुआ है। उनका कुछ भी हो, कोई एक्टर चला जाए वहाँ से होके आ जाए तो वो सुपरस्टार बन जाता है, क्योंकि वो अपनी फिल्म को रिस्पेक्ट भी देते हैं और अपने एक्टर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हालात वाकई में इतने बुरे हैं कि इवन मेरे डॉक्यूमेंट को समझ नहीं आ रही कि ये लॉलीवुड क्यों लिख रही है बंदी, ये तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये इंडस्ट्री है ही नहीं, तो यानी कि हालात इस हद तक बुरे हो चुके हैं कि जो इसकी जब सब इंडस्ट्रीज होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, वो पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। वाह भाई वाह। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। हमारे यहाँ कोई ऐसा समझा जाता है कि बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, अरे उस प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे के बारे में बात करती हूँ, उस एक्टर के बारे में बात करती हूँ, उस राइटर की, तौबा तौबा। कि जब मैं ये वीडियो लिख रही थी और मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया लॉलीवुड, तो मेरे डॉक्यूमेंट ने उसको ऑटो करेक्ट किया बॉलीवुड लिख के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मद्रासी फिल्में जमीन पे पाँव मारते हैं तो जीप उलट रही है, दैट इज फिल्म। सर मुझे हमें लगता है कि तमिल ने हमें कॉपी तो नहीं किया। मैं हैरान हो रहा हूँ यार कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का डिक्लाइन शुरू हुआ वो 80s से शुरू हुआ, ज़िया-उल-हक के दौर में, जब इंडियन सिनेमा यहाँ हो गया बैन। तो जब तक कंपटीशन था हमारी भी फिल्में अच्छी बनती थी। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी, हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। तो सूरत हाल कुछ इस हद तक बुरी है। आपको और ये चलते हैं कंपैरिजन करने। भाई करण अर्जुन तो तब आई थी जब मैं बच्चा था, छोटा था, बच्चे ही थे, मतलब टीनेजर हो रहे होंगे जब करण अर्जुन कब आई थी यार? लेट मी सर्च। करण अर्जुन कब आई थी भाई? 1995 की फिल्म है, तो भैया तब मैंने मैट्रिक पास किया था यार, तब मैं 15 साल का था। 1995 में मैंने 10th पास किया था और तब ये मूवी आई थी करण अर्जुन। 15 साल उम्र थी जी मेरी, तो बच्चे ही थे। उस वक्त भी जब बनी वो 6 करोड़ की फिल्म बनी, और आज भी पाकिस्तान में 6 करोड़ की फिल्में बनती है। लानत है भैया जी। तुम्हें कश्मीर भी चाहिए यार, बताओ यार, ऐसे तो ना मिल पाएगा कश्मीर यार, हट बुड़बक। वो लोन मिल जाता है फिल्म बनाने के लिए, यहाँ पे तो आप इंडस्ट्री कह ही नहीं सकते। नहीं, यहाँ तो आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते जी। हम इस हद तक पीछे रह गए हैं सब में। कितने दोस्तों को तो बैंक अकाउंट मैंने खोल के दिए कि मेरा रिसर्च असिस्टेंट है, ठीक है, हालांकि वो म्यूजिशियन है, वो रैपर है। वो आप बताएं मुझे यार, वो आर माधवन जो है ना, वो यानी मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगर थोड़ा सा उसका मेकअप किया जाए ना, तो इनकी रॉ का वो चीफ है ना, वो उसी का कैरेक्टर प्ले कर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसने ट्विटर पे फीड देखी होगी, इसने रील्स देखी होंगी, सवाल ही मैं मान ही नहीं सकता। फिल्म नहीं देखी होगी वो अलग बात है, लेकिन चुपके से ये फिल्म भी देखी होगी। बिल्कुल फिल्म देखी है इसने चुपके से। कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अजित दोवल का ही। देखा अजित दोवल कास्टिंग भाई होता तो ये वाली कास्टिंग। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ज़िया-उल-हक के दौर की चीज़ें कुछ सामने आती हैं जहाँ पे अगर हम स्टेट पे तनकीद करते हैं या अगर हम कोई सोशल इशू को सामने लेके आते हैं जो कि असल में एक मसला है सोसाइटी में। असलम चौधरी को हकीकत में देखा था आपने? जी। आपके दोस्त है असलम चौधरी? असलम चौधरी मेरे दोस्त। क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है यार ये। जो फिल्म दिखाया गया था ना, फिल्म में पूरी बात बताई नहीं गई है, पूरी बात बताई जाती तो मजा आता।
फिल्म में संजय दत्त का किरदार कैसा आपको लगा, असलम चौधरी का जो निभाया हुआ है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक नंबर का करप्ट था। लियारी का हालात खराब करने में सबसे बड़ा हाथ असलम चौधरी का और पीपल्स पार्टी का ही था। असलम चौधरी का किस तरह खराब किरदार था, मतलब वो क्या ऐसा करते थे जो गलत था? ये सियासी था ना, ये डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं था, ये डिपार्टमेंट की तरफ से तो काम कर ही नहीं रहा था, सियासी दबाव में काम कर रहा था। क्या नाम है, डरता नहीं था, बहादुर बंदा था। जिनके लिए बहादुर था उनके लिए बहादुर है, हमारी नजर में तो बुज़दिल था। बस हकीकत में भी यही थे जो उन्होंने दिखाया, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया, इतना नहीं था जितना दिखा दिया। शील चौक पे जैसा हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। असलम चौधरी तो बाहर ही खड़े थे, अंदर तो सिपाही मरने हुए। कह रहा हूँ कि बहादुर थे, मुकाबला किया उन्होंने, लेकिन ये कि ज्यादातर जैसे फिल्म में दिखाया है हद से ज्यादा वो नहीं थे। ये कि बस नॉर्मल थे, जैसे बैठे थे, सिपाही जा रहे अंदर, वो तो बाहर खड़े होते थे, बस ये था। जबरदस्त किरदार है, वीआईपी किरदार है भाई, उसका किरदार को हमारा सलाम है। जमील जमाली का रोल जिन्होंने किया था वो इतने हसीन नहीं है या ये उनसे ज्यादा गुड लुकिंग है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन क्या अब जो फिल्म के एंड हुआ है, जो दूसरी मतलब पार्ट 2 आई है और उसमें जो फिल्म में दिखाया गया है उसका जो कि जो जमील जमाली हैं वो असल में 45 ईयर से के कितने साल से पाकिस्तान में रहते हैं और वो असल में इंडियन एजेंट हैं, तो क्या अब जो है वाकई में नबील गबूल साहब भी ये बात मानेंगे कि वो एक तरह से वो भी एजेंट हैं और ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर बनाया गया है? तो यहाँ तो फिर यकीनन गवर्नमेंट को एक्शन में आ जाना चाहिए और जरा इनको बुलाकर और अच्छे से इनको पूछना चाहिए। लेकिन बात सारी है कि उनके साथ साथ एक और भी कह लीजिए पर्सनालिटी या पॉलिटिशियन है अल्ताफ हुसैन, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जी अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनके लिए लोग बात कर रहे हैं कि ये रोल जो जमील जमाली वाला था वो असल में अल्ताफ हुसैन को लेकर था, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन के जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो रा के साथ भी रहे हैं और उसके बाद इनकी एक अदद बेटी भी जिसका कुछ पता नहीं कहाँ है। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलती चली जा रही हैं। लेकिन खैर हम थोड़ा सा फिल्म की भी बात कर लें। एक तो फिल्म बहुत अच्छी थी, सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा था। जाहिर है पहला वाला जो था वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, वो तो मैंने तकरीबन 3-4 बार देखा है, तो इसलिए मुझे फर्स्ट तो बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरा जो पार्ट था बनाया गया है वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे खैर उसमें वो वाली बात नहीं लगी जो फर्स्ट में थी। फर्स्ट तो बिल्कुल आपको ऐसे अपनी जगह जैसे कहते हैं ना बिठा के रखता है कि आप थोड़ी देर के लिए भी फिल्म को छोड़कर हट नहीं पा रहे थे। आज का वीडियो बस इतना ही आपके। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और अच्छा वीडियो था, मजा आया सुन के विचार। कुल जमा मेरे कहने का मतलब यह है ना कि धुरंधर का जो मकसद था ना फिल्म का, मुझे लग रहा है वो मकसद पूरा हो गया। पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल, पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में जहन में ये बात डालना कि भाई इराक के एजेंट्स और ये और वो। तो देखिए, आपके लोग जितने भी चाहे कुछ भी बोले, सब जानते हैं कि क्या था, इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या था या अभी भी है। मैं चाहता हूं कि आपके कराची पुलिस के एक ऑफिसर जो हैं उनका भी जिक्र है ना फिल्म में, उनकी असली इंटरव्यू सुनाता हूं जिसमें वो बता रहे हैं कि भारत की पहुंच कहां तक है। लगाइए भाई। How much of foreign intelligence do you think is involved in Karachi? Was, let's say, 15 years ago and today? I think it's still heavily involved, certainly 15 years ago as well as today. Did you ever come across a foreign operative in your time? I did. There were several instances, several cases where, I can't divulge them for security purposes, but it was very clear that, individuals had been given tasking. And as I said, it's not just the MQM, to be fair, it was across the board. Individuals had been given tasking either to collect intelligence or to carry out targeted killings of people in Karachi. So Pakistani nationals were given tasking? Yeah. By a foreign intelligence, and that obviously being India. Yeah. Interesting. And so how would they identify who to give the tasking to based on your sort of reconnaissance or whatever? Again, based on in the case of the MQM, based on those individuals within the MQM who had in the late 1990s, early 2000s gone for training to India. So they had, They've gone for training, really? Gone for training to India. In other cases, to take the other side of it, individuals from the Liari gangs
were sort of zeroed in on, okay, this guy is a shooter or this one, so isse baat karke we can get such and such thing done. Other organizations, some of the fledgling Baloch organizations as well, where the Lyari gangs come into it, because they, being ethnically Baloch, many of them had contacts with those Baloch organizations. And as I said, I mean, ab to it's not a case of us saying it, na, ab to matlab silsila rahe hain, hum khud maan rahe hain, hum karte the. तो जो भी कहता है ना कि अरे रा के जासूस इधर और उधर, देखिए दोनों तरफ के जासूस हर तरफ होते हैं, ये पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ भी आजकल पिछले 10 दिन से 15 दिन से देख रहा हूं मैं, धड़ाधड़ देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जो है ना, बिहार में, यूपी में, इधर उधर उधर आंध्रा में छापेमारी चल रही है और पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, मल्टी स्टेट ऑपरेशन किया, उसने स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मल्टी स्टेट ऑपरेशन किया, 12 लोगों को पकड़ा है। इसकी पूरी डिटेल मैंने अपने आर्टिकल में दी है, आप defensedetective.in जो है वेबसाइट हमने शुरू की है, उस पर आपको जिन खबरों के वीडियोस नहीं हम बना पाते, जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं, वो खबरें हम आपको वहां पर देते हैं, तो आप जाकर वहां पर भी चेक कर सकते हैं। वीडियो तो नहीं बनता, बट आपको डिटेलिंग वहां पर मिल जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट से ऊपर का कोई आर्टिकल होता नहीं उसमें, तो 5 मिनट में आप वो पूरा आर्टिकल पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है, एनालिसिस क्या होती है। नॉर्मल खबर नहीं देते हम, पूरी एनालिसिस के साथ देते हैं, ताकि आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिले, ताकि आपको, अगर आप स्टूडेंट भी हैं या कहीं पे आप बोल रहे हैं, तो आपको एकदम परफेक्ट जानकारी मिलेगी, कोई उसमें गलत खबर या गलत फैक्ट नहीं मिलेंगे आपको, ये तो आपको पता ही है कि फैक्ट में गलत देता नहीं। तो वहां पर पूरी डिटेल मैंने दी, तो पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं, तो ये होता है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि जो मकसद था धुरंधर फिल्म का ना, वो मकसद मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर किसी की जबान पर धुरंधर का जिक्र है पाकिस्तान, और यहां भी जिन पर असर होना चाहिए ना, हमारे देश के भीतर भी, उन पर भी असर हो रहा है धुरंधर का। जर्मनी तक असर पहुंच गया है, वीडियो बना रहा है कि यार ये ऐसे है वैसे तो ये जो करना था हमने कर दिया। आप दोस्तों बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।